नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सीजीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2014 के प्रथम प्रश्न पत्र के विषय में, अर्थात जो जनरल स्टडीज जीएस जिसको हम कहते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पुराने प्रश्न पत्र आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो डिस्कस करेंगे हम लोग। आप लोग जो है वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, तो इनके द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया है, तो उनमें न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय थे, ये आपको बताना है। तो देखिएगा भाई, एक था धर्मस्थीय न्यायालय। धर्मस्थीय न्यायालय की अगर हम बात करें तो ये जो है धर्मस्थीय न्यायालय, ये दीवानी अदालत के समान काम करता था। उसके बाद दूसरा होता था कंटक शोधन। कंटक शोधन न्यायालय जो है ये अपना क्या कहते हैं, फौजदारी न्यायालय के समान होता था। तो यहाँ पर धर्मस्थीय और कंटक शोधन, ये दोनों जो है न्याय व्यवस्था का जिक्र मिलता है हमें अर्थशास्त्र के माध्यम से। तो आपका उत्तर हो जाएगा 2 और 4, अर्थात द जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी आपको बतानी है। तो भाई, इसकी जो पहली राजधानी थी वो थी गुलबर्ग। ध्यान रखेंगे, गुलबर्ग। बहमनी साम्राज्य जो कि 1347 के आसपास स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है 1857 के विप्लव के नायक को उनके कार्य क्षेत्र से सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए करते हैं सुमेलित हम। तो पहला दिया है बख्त खां। तो बख्त खां, इन्होंने नेतृत्व किया था दिल्ली में। ध्यान रखेंगे, बख्त खां इन्होंने कहा नेतृत्व किया? दिल्ली में। मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, इन्होंने कहा नेतृत्व किया था? तो अवध में इन्होंने नेतृत्व किया। कुंवर सिंह की बात करें तो इन्होंने आरा क्षेत्र, अर्थात बिहार, बिहार का जो आरा है वहां पर इन्होंने नेतृत्व किया था। नाना साहब ने नेतृत्व किया कानपुर में। तो इस तरह से आपका कूट क्या बन रहा है? 4-1-3-2, 4-1-3-2, ये आपका जो है कूट बनेगा। 4-1-3-2 स जो है आपका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। तो आपको बताना है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम शुरू किए गए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर लिया गया है, एक तो बायकॉट किया गया था। ठीक है, स्वदेशी, जो उस समय स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी। हालांकि गांधी जी ने जिस तरह से किया था वैसा, गांधी जी का तो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल वाला था ना, ये शुरुआती चरण था बंगाल विभाजन के समय। तो इन्होंने भी जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया था। ठीक है, जिसमें विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी बड़ी संख्या में। असहयोग, ये जो गांधी जी का कॉन्सेप्ट था, उस समय ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो है नहीं चलाया गया था। ठीक है, तो ये इसमें नहीं आएगा। राष्ट्र शिक्षा, ये इस समय था। तो यहां पर आपका हो जाएगा, सॉरी, 1, 2 और 4, ये जो है आपका होगा उत्तर। देखते हैं 1, 2, 4 दिया हुआ है नहीं। जी हाँ, तो यहां पर आपका जो उत्तर हो जाएगा द, 1, 2 और 4। अगला है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो जल सेना प्रारंभ करने वाले राजा का नाम आपको बताना है, जो कि चोल राजा था। तो ध्यान रखेंगे, राजराज प्रथम, यानी इसको जो है राजा राज प्रथम भी कहा जाता है। राजा राज प्रथम, राजराज प्रथम, राजेश्वर प्रथम, इस टाइप से राजराजेश्वर प्रथम। ठीक, अगला है, अता अली खां किसका नाम था? भाई, अता अली खां किसका नाम था, ये आपको बताना है। तो अता अली खां के नाम से जाने जाते थे अपने तानसेन। इसमें ये नहीं दिया हुआ है। ठीक, जो तानसेन थे ना, संगीतकार, संगीतज्ञ, मुगल काल में अकबर के दरबार में रहा करते थे तानसेन। तो इन्हीं को जो है अता अली खां के नाम से भी जाना जाता था, मोहम्मद अता अली खां। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अकबर के समकालीन थे ये, अकबर के दरबार में रहा करते थे और अकबर द्वारा ही इनको जो है मोहम्मद अता अली खां की उपाधि दी गई थी। मुस्लिम धर्म शायद इन्होंने स्वीकार कर लिया था। तो आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट
भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की बात किया जा रहा है कि भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम। तो भाई इनमें से कोई नहीं, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। महादेव पहाड़ियां भाग है, तो महादेव पहाड़ियां किसकी भाग है भाई? सतपुड़ा पहाड़ियों का भाग है महादेव पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? तो जवाहर जवाहर सुरंग जो है ये बनिहाल दर्रा से गुजरती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बनिहाल दर्रा से, जो कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है जवाहर सुरंग। यह एक सड़क सुरंग है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में 10 लाख एवं अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या, आपको बताना है कि 10 लाख से अधिक नगरों की संख्या कहाँ पर है? तो मतलब कितनी है, 10 लाख से अधिक नगरों की संख्या कितनी है? तो भाई यहाँ पर आंसर होगा आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो लगभग 65 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, भारत में कितने जिले हैं? तो भाई भारत में कितने जिले हैं, तो उस समय कितने जिले थे ये आपको जो है क्या कहना है, मतलब ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, उस समय कितने जिले थे ये जानने की आवश्यकता नहीं है, अभी का आपको ध्यान रखना है। वैसे उस समय इसका आंसर हुआ था इनमें से कोई नहीं। ठीक, अभी का आंसर होगा 787। 787, उस समय मेरे ख्याल से 640 होना चाहिए था। ठीक, अभी का जो डाटा है वो 787 के आसपास दिखा रहा है, तो ध्यान रखेंगे। अगला है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? तो भारत में पहली न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? तारापुर। ध्यान रखेंगे, तारापुर कहाँ पर है भाई? महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रति हेक्टर चावल का औसत उत्पादन वर्ष 2013-14 में था। तो भाई ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो ये आपको जो है क्या करना है, वर्तमान का याद रखना है। तो वर्तमान का लगभग लगभग जो है 2600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। ठीक, वर्तमान समय का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? इनमें से कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा शिव समुद्रम बांध। शिव समुद्रम बांध जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, कावेरी नदी पर, यहाँ पर विद्युत उत्पादन किया जाता है, जल विद्युत। अगला क्वेश्चन है, ये जो है ना राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है? तो राज्य विधान परिषद से संबंधित कुछ कथन दिया गया है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर पहला दिया है, इनका इसका कार्यकाल 6 वर्ष है। तो देखो, विधान परिषद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, विधान परिषद जो है स्थायी सदन है, तो अगल ये गलत हो जाएगा। दूसरा कथन सही होगा, यह एक स्थायी सदन है, यह भंग नहीं किया जा सकता। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। अगला दिया है, इस 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित होते हैं, नहीं। 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, ये भी गलत होगा। प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये ठीक है। उसके बाद है, उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है, नहीं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, बिल्कुल ये सही है। 6 साल होता है इसके सदस्यों का कार्यकाल, प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य जो है रिटायर होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो है ब सही है, ठीक, स सही है, स, उसके बाद फ, ठीक, उसके बाद ह। तो ब स फ ह, ब स फ ह, ये आपका उत्तर होगा, ब स फ ह। इस तरह से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित संविधान संशोधनों को सुमेलित करिए। तो संविधान संशोधनों को सुमेलित करना है, चलिए करके देखते हैं। तो पहला दिया है 13वां संशोधन। तो 13वां संशोधन का क्या होगा भाई? तो 13वां संशोधन का होगा नागालैंड, ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, 18वां संशोधन,
18वां संशोधन हो जाएगा राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया ये। ठीक। 39वां संविधान संशोधन ये होगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक, ये हो जाएगा। 52वां संविधान संशोधन दल बदल अधिनियम। ठीक, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा? 1342, 1342 ये आपका उत्तर होगा। 1342, 1342, 1342। यहाँ पर कूट बनाने में मेरे ख्याल से कुछ तो गड़बड़ हुआ है, बट आंसर जो है 1342 होगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के तहत जो है कोई भी नया राज्य बनाने का अधिकार संसद को होगा। अगला है, लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित कीजिए। तो लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आपको लगाना है भाई छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कितने सदस्य हैं? तो छत्तीसगढ़ में सदस्य हैं अपने 11। ठीक है, इसके बाद हम लोग आंध्र प्रदेश का देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश में कितने हैं? 48। एक मिनट, आंध्र प्रदेश में 48 नहीं, माफी चाहूंगा, छत्तीसगढ़ 11 हो गया। आंध्र प्रदेश में है 39। ठीक, आंध्र प्रदेश में कितने हैं? 39। अरे मैं फिर मिस्टेक कर गया, माफी चाहूंगा। आंध्र प्रदेश में है 25। ठीक, अब ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोग तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो यहाँ हो जाएगा 39। फिर महाराष्ट्र में है 48, पश्चिम बंगाल में है 42। ठीक है, इस तरह से जो है आपका उत्तर हो जाएगा एक मिनट, सबसे पहले आ जाएगा स। ठीक, सी कर देते हैं। उसके बाद आ जाएगा ई। ठीक, उसके बाद आ जाएगा ए, उसके बाद बी, उसके बाद डी। CEABD, CEABD मतलब कि स ई ब द। यहाँ पर भी कूट बनाने में जो है थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है जो मेरा जो टाइपिस्ट है, माफी चाहूंगा। आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि इस तरह की गलती ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है? इनमें से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है? ठीक, तो राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो PSC ने आंसर लिया है मैं वही बताऊंगा। यहाँ पर लिया है इसने, इसे सही माना है, विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, ये उसकी स्वविवेकी शक्ति के अंतर्गत आएगा। उसके बाद विधेयक को रोक कर रखना। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा संसद को संदेश भेजना। तो ये तीन जो है राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं। ब स फ, ब स फ, ब स फ, ये उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तारांकित प्रश्नों के विषय में सही क्या है? तारांकित प्रश्नों के विषय में सही क्या है ये आपको बताना है। तो तारांकित जो प्रश्न है इनके विषय में क्या सही होगा? पहला तो है, उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। लिखित नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, सही है, ये पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। भाई पूछे जा सकते हैं तो ये गलत होगा। उत्तर पर बहस की जा सकती है, इसको गलत माना गया है। ठीक है ना, उत्तर पर बहस नहीं कर सकते। उत्तर पर स्पीकर का नियंत्रण रहता है। ठीक, तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा अ और स, अ और स। ये ब जो है आपका उत्तर होगा अ और स। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको उनके कार्यकाल के अनुसार सुमेलित करना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है 1999 से 2004, तो ये हो जाएंगे अटल बिहारी
वाजपेयी जी, ठीक। उसके बाद दिया है 1989 से 1990, तो ये हो जाएंगे विश्वनाथ प्रताप सिंह। उसके बाद 1990 से 1991 चंद्रशेखर, 1996 से 1997 एच डी देवगौड़ा, उसके बाद 1997 1998 इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है। इस तरह से जो है आपको जो है प्राइम मिनिस्टर्स जितने भी प्रधानमंत्री हैं उनके नाम याद रखने होंगे। और मैंने जो है अपने चैनल पर प्रधानमंत्रियों के नाम से रिलेटेड एक क्या कहते हैं अ, एक शॉर्टकट बनाया हुआ है, क्या कहते हैं उसको, एक ट्रिक, ठीक, एक ट्रिक बनाया हुआ है, आप लोग चाहो तो उसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2012-13 में भारत की सकल घरेलू बचत दर थी। तो भाई ये जो है आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको वर्तमान का दिखना होगा। अगला है, ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 2012 में भारत के मानव विकास सूचकांक का मूल्य क्या था, ये आपको बताना है, तो आपको अभी का दिखना होगा। ये भी जो है करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धन, अच्छा ये तो अभी का क्वेश्चन है, माफी चाहूंगा, मतलब अभी भी बन सकता है ये, ठीक। करंट से रिलेटेड नहीं मानेंगे इसको, हालांकि मान भी सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं, कौन सा निर्धनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है। तो थोड़ा सा ये जो है मेरे लिए भी टफ था, आपको जो है सारी योजनाओं को अच्छे से पढ़ना होगा कि कौन से कार्यक्रम का विषय क्या है, ठीक है। तो इसका जो आंसर लिया गया है MRTP, ये जो है निर्धनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है, बाकी सब निर्धनता विरोधी कार्यक्रम है। अगला है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2012-13 के 4.5% की तुलना में वर्ष 2012-14 में 4.7% तक बढ़ी, जिसका कारण था। तो भाई ये किस कारण से बढ़ा, तो ये आपको जो है वर्तमान समय का देखना होगा, ठीक है ना, करंट से जोड़ के इसे देखना होगा। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है। तो भाई भारत में राजकोषीय नीति निरूपित करने का उत्तरदायित्व है वित्त मंत्रालय का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के कुल निर्यात में भारत का हिस्सा वर्ष 2013 में क्या था। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम बात करें वर्तमान समय की, तो 2022 तक 1.8% था, ठीक है, 2022 तक की मैं बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 से 2012 की अवधि में भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर का क्रम विश्व में क्या था। तो ये आपको वर्तमान समय का देखना होगा कि 2022, 23, 24 तक की क्या स्थिति रही है। अगला क्वेश्चन है, राग गोविंद के रचनाकार हैं, राग गोविंद, राग गोविंद के रचनाकार का आपको नाम लिखना है, तो मीराबाई इसका उत्तर होगा। मीराबाई जो कि कृष्ण भक्ति शाखा की भक्त थी, या फिर कहें संत थी। अगला है, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। तो यहाँ पर बुद्ध का जो दूसरा नाम CGPSC ने लिया है प्रच्छन्न, ठीक है ना, प्रच्छन्न। अब देखिएगा जो क्या कहना चाहिए, अगर भगवान बुद्ध के अन्य नाम की बात करें तो भागवत इनका नाम मिलता है, तथागत, साक्य मुनि, ठीक। वहीं अगर हम बात करें आदि शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, उन्हें जो है प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक। उन्हें भी, ठीक। पार्थ जो है श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहा करते थे, पार्थ का मतलब मित्र भी होता है, ठीक। अगला है, हदीस है एक, हदीस क्या है, एक इस्लामिक कानून है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछा गया है। अद्वैत दर्शन संस्थापक हैं, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है, तो आदि शंकराचार्य। अगला है, वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो पुरुष सूक्त कहाँ दिया हुआ है, तो ऋग्वेद में दिया हुआ है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो किशनगढ़ शैली जो है ये चित्रकला से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आंख के लेंस के फोकस दूरी किसके कार्य में परिवर्तित होती है। आंख के लेंस के फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है, तो ये आपको बताना है। तो भाई ये होती है सिलियारी मांसपेशी के कारण। अगला क्वेश्चन है, एक विलयन लाल लिटमस को गीला कर देता है, विलयन का पीएच है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पीएच कितना निकलेगा, 10 निकलेगा, ठीक है ना, 10 पीएच। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है,
मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है, तो किस पर प्रतिबिंब बनाती है भाई? मनुष्य की आंखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाती है? तो रेटिना पर बनाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे रेटिना। अगला है, निम्न में से कौन सा पौध वृद्धि है? निम्न में से कौन सा पौध वृद्धि है, मतलब प्लांट हार्मोन। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा साइटोकिनिन। साइटोकिनिन। साइटोकिनिन, या इसको बोला जाता है साइटोकाइनिन। ठीक। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है। तो भाई जो विद्युत सप्लाई घरों में किया जाता है, काले रंग का आवरण युक्त तार किस प्रकार का होता है? उदासीन तार। ठीक, बढ़ते हैं आगे। बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बेंजीन। बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा स। इसमें 12 सिग्मा एवं 6 पाई बंध होते हैं। ठीक, ये इसका उत्तर होगा। कुछ विज्ञान संबंधी प्रश्नों को मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, आप लोग बस क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैसीय चक्र नहीं है? कौन सी गैसीय चक्र नहीं है? तो आंसर लिया गया है H2। H2। अगला क्वेश्चन है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला है भाई, डीजल है, पेट्रोल है, लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला है, किसका परमाणुवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? परमाणुवीय ईंधन के रूप में किसका प्रयोग नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, यूरेनियम का होता है, थोरियम का होता है, प्लूटोनियम का होता है, लेड का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? शुष्क धुलाई। शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? जो क्या कहते हैं, जो ड्राई क्लीनिंग वाले जो यूज करते हैं, उसमें ये लोग पेट्रोल यूज करते हैं, बेंजीन यूज करते हैं, अल्कोहल भी यूज करते हैं। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? CFC। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया। तो भाई इनका प्रथम कार्यकाल आपको बताना है कि उन्होंने कब शपथ लिया था। तो 26 मई 2014 को इन्होंने शपथ लिया था। ठीक है, 26 मई 2014। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना आरंभ की गई। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आरंभ किया गया? तो 28 अगस्त 2014 को इसको आरंभ किया गया था। ठीक, तो अभी की योजनाओं को आपको पढ़ना होगा। अगला है, 102वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, कांग्रेस ही है ना। ठीक, 102वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 जनवरी 2015 को हुआ था। कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। वैसे ये जरूरी नहीं है, आपको जो है करंट से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन देखना होगा कि भाई इस तरह का कोई आयोजन कहीं अगर हुआ होगा तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया है। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को गठन हुआ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 2014 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? किस आविष्कार के लिए मिला था? तो अभी जो नोबेल प्राइज दिया गया है उसको आप लोग डिटेल से देखेंगे, किसे मिला, क्यों मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है प्राचीन राजवंश और शासक। देख लेते हैं। नलवंश की बात करें तो स्कंद वर्मा आ जाएगा नलवंश में। उस बाद सर्वपुरी वंश सुखदेव राज। पांडुवंश की बात करें तो तीवरदेव। सोमवंश की बात करें तो शिवगुप्त। ठीक, तो ये आपका जो है कूट होगा, आप लोग जो है कूट में देख लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ के राजनीतिक सत्ता स्थापित किया? कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित किया? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा लहुरी शाखा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है मराठों के संबंध में। मराठों ने कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था को जारी रखा। तो भाई
ये सही नहीं है। अपना प्रशासनिक व्यवस्था बनाया। मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण था। जी हाँ, यही सही है, बाकी सब गलत होगा। मराठों ने भू राजस्व की दहसाला बंदोबस्त लागू की, नहीं ये गलत है। मराठों ने छत्तीसगढ़ का प्रशासन कलचुरी राजाओं को सौंप दिया, ये भी गलत है। मराठों ने छत्तीसगढ़ में इजारादारी व्यवस्था लागू की, ये भी गलत है। तो सही क्या है कि मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग बनाया गया? तो भाई कब बनाया गया प्रशासकीय संभाग? तो 1862 में प्रशासकीय संभाग बनाया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव के श्रमिकों के ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व किया था? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। अगर हम बात करें परलकोट विद्रोह जो कि 1825 में हुआ था, गेंद सिंह बिल्कुल सही है। तारापुर विद्रोह 1842 दलगज्जन सिंह, ये भी सही है। मेड़िया विद्रोह हिड़मा मांझी, मेड़िया नहीं ये मूरिया विद्रोह होना चाहिए। ठीक 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 है, ठीक, मेड़िया विद्रोह, ठीक है ना, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद दिया है कोई विद्रोह गोपीनाथ, आपका यही जो है गलत हो जाएगा। कोई विद्रोह गोपीनाथ नहीं है, ये आ जाएगा नांगुल दोरला, नांगुल दोरला। बस्तर विद्रोह 1910, भूमकाल विद्रोह को बस्तर विद्रोह बोल दिया है। गुंडाधुर बिल्कुल सही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा द कोई विद्रोह। ये जो है सुमेलित नहीं है। कोई विद्रोह के नेता नांगुल दोरला थे, न कि गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा में वर्गीकरण की क्या व्यवस्था है? तो भाई छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा में वर्गीकरण की क्या व्यवस्था है? तो द्विविभाजन व्यवस्था है। ठीक है ना, द्विविभाजन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग, इसका प्रशासकीय प्रमुख कौन होता है? तो विकास आयुक्त। ठीक है ना। अगला है, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया? तो भाई रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया? 1967 में। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? तो दिसंबर 2011 में जिलों की संख्या कितनी होगी भाई? 18 थी। अभी कितनी हो गई है? 33। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन की अवधि में विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता कौन थे? नेता प्रतिपक्ष का आपको नाम बताना है। तो नेता प्रतिपक्ष कौन थे भाई? तो नंद कुमार साय, विष्णुदेव साय मत लगाना। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्रियों को उनके विभाग के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये तो आपके किसी काम का नहीं है, वैसे ये क्वेश्चन विलोपित हो गया था। आपको वर्तमान मंत्रिमंडल को ध्यान में रखना होगा। ठीक है ना, ये विलोपित हो गया था। वर्तमान मंत्रिमंडल को ध्यान रखना होगा, केंद्र का और राज्य का, दोनों का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ सैल समूह का विस्तार नहीं है? धारवाड़ सैल समूह का विस्तार कहाँ नहीं है? भानुप्रतापपुर में है, दंतेवाड़ा में है, कवर्धा में है, बलरामपुर में भी है, लेकिन कोरिया जिले में जो है नहीं है। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा आपका कोरिया। अगला क्वेश्चन है, छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार है। छुरी उदयपुर की पहाड़ियों का विस्तार कहाँ पर है भाई? कोरबा और रायगढ़ क्षेत्र में है छुरी उदयपुर की पहाड़ियों का विस्तार। अगला है, शिवनाथ नदी की सहायक है। तो शिवनाथ नदी की सहायक आपको बताना है। तो भाई यहाँ पर जमुनिया भी है और टिसवा वगैरह भी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन विलोपित हो गया था। नदी और उनकी सहायक नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्रम महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है? दक्षिण से उत्तर आपको लगाना है। तो आप लोग जो है इसको करने की कोशिश करिएगा। तो दक्षिण से उत्तर, तो देखिएगा सबसे पहले आ जाएगा राजिम, सबसे पहले आ जाएगा राजिम, राजिम के बाद सिरपुर, सिरपुर के बाद पल्लारी, पल्लारी के बाद आखिरी में शिवरी नारायण। तो आपका उत्तर हो जाएगा ब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट संयंत्र की स्थापना 1965 में हुई। ठीक है, जामुल में। ठीक है ना। उसके बाद है, वैगन रिपेयर शॉप का निर्माण 1966 में हुआ था। इसको भी सही लिया गया है। एनटीपीसी की विद्युत संयंत्र कोरबा में बिलासपुर जिले में है, ये भी ठीक है।
भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना, इसको जो है गलत लिया गया है। ठीक, तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है। द अगला क्वेश्चन है, बिरकोनी औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है। बिरकोनी कहाँ है भाई? बिरकोनी तो महासमुंद जिले में है। अगला है, निम्नलिखित में से किस जिले में चूना पत्थर का उत्पादन अधिक है? तो भाई चूना पत्थर का उत्पादन अधिकतर कहां पर है? बलौदाबाजार जिले में। ठीक, अभी भी। अगला क्वेश्चन दिया है, वर्ष 2010-11 में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को किस उपलब्धि के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था? इस तरह के जो भी पुरस्कार हैं वो आपको ध्यान में रखना होगा। खास करके कृषि कर्मण पुरस्कार छत्तीसगढ़ को कब कब प्राप्त हुआ, किस लिए प्राप्त हुआ और क्या खास उसमें रहा, तो वो चीज आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2012-13 में संपूर्ण उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल कितना था? तो भाई ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग जो है देखिएगा, कृषि से संबंधित जो भी डाटा है। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन के बाद से मार्च 2012 तक छत्तीसगढ़ में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की संख्या कितनी थी? तो ये क्वेश्चन विलोपित हो गया था, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, बिलासपुर जिले में निम्न स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। एक सिरगिट्टी में स्थापित किया गया है, दूसरा स्थापित किया गया है तिफरा में। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अ और ब, अर्थात 1 और 2। मेरा जो टाइपिस्ट है भाई इधर लिखता कुछ और है, इधर कुछ लिख देता है, इसको थोड़ा बोलना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो है इसलिए ऐसे होता है क्योंकि टाइप जो है ये होता है लैपटॉप में, कंप्यूटर में, और मैं रिकॉर्ड करता हूँ इसको टैबलेट में, शायद उस वजह से जो है थोड़ा इस टाइप से हो जाता है, एडजस्ट नहीं कर पाता है ये। ठीक है, छत्तीसगढ़ का ऑटोमोबाइल, 1 मिनट, 74। ठीक, छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ के ऑटोमोटिव उद्योग, हाँ, छत्तीसगढ़ के ऑटोमोटिव उद्योग नीति 2012-17 में कौन सा प्रावधान सही नहीं है? तो भाई अभी जो छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति है, ऑटोमोटिव नीति है, ये आपको पढ़ना होगा, उसमें क्या चीज दिया हुआ है ये आपको समझना होगा। ठीक है ना, उससे क्वेश्चन बनता है। अगला है, छत्तीसगढ़ के कौन से लेखक छंद शास्त्री हैं? तो भाई जगन्नाथ प्रसाद भानु जी को जो है छंद शास्त्री के नाम से जाना जाता है। अगला है, श्यामा स्वप्न के रचयिता कौन है? श्यामा स्वप्न, तो श्यामा स्वप्न नामक जो ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंध है? तो तुरतुरिया का संबंध माना जाता है वाल्मीकि ऋषि से। ठीक, लव कुश की जन्म स्थली। अगला है, अमेरिकापा तालागांव किन नदियों के संगम पर है? काफी आसान सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, रिपीट होते हैं, ध्यान रखना। तो ये जो है आपका उत्तर हो जाएगा शिवनाथ और मनियारी नदी के तट पर स्थित है अमेरिकापा तालागांव। अगला क्वेश्चन है, दामाखेड़ा निम्न में से किससे संबंधित है? तो भाई दामाखेड़ा का संबंध किनसे है? कबीर पंथ से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भड़ैनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो भाई भड़ैनी गीत जो है ये गाया जाता है विवाह के अवसर पर। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, पशु संगणना 2007 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में पशुओं की संख्या का सही क्रम है बढ़ते क्रम में? तो भाई ये थोड़ा सा कठिन वाला क्वेश्चन हो गया था, लेकिन कभी कभी जो है इस तरह की चीजें भी पूछ ली जाती है। आप चाहो तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत में गंगा का नाम बार बार आता है? तो भाई इसका आंसर होगा भोजली। भोजली में जो अहो देवी गंगा लहर तुरंगा, इसमें जो है गंगा का नाम बार बार आता है। युवा गृह घोटुल के युति सदस्यों की प्रमुख होती है? तो युवा गृह घोटुल के प्रमुख मतलब घोटुल के युति सदस्यों की प्रमुख कहलाती है बेलोसा, और जो सदस्य होंगी वो कहलाएगी मोटियारिन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लाखड़ी क्या है? तो भाई लाखड़ी जो है एक प्रकार का दाल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी बना है। गोंचा पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा आभूषण गला में पहनते हैं? तो भाई कौन सा आभूषण गला में पहना जाता है? तो इसका आंसर होगा सुतिया। सुतिया जो है गले में पहनने का आभूषण है, ध्यान रखेंगे। सुतिया कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
किसने अक्षय ऊर्जा पर छत्तीसगढ़ के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री से प्राप्त किया? तो भाई ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखोगे। अगला है, छत्तीसगढ़ में धान के छिलके से कितना विद्युत उत्पादन हो रहा है? तो भाई उस समय इसका आंसर लिया गया था 260 मेगावाट। अभी आप लोग देख लीजिएगा कुछ इसमें बड़ा है क्या। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार को प्रतिमाह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है? तो 40 यूनिट जो है मुफ्त दी जा रही है। अभी इसमें कुछ बड़ा है या नहीं, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, 2001-11 की अवधि में किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर कम रही? तो इसका आंसर जो लिया गया है वो है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में जो है जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2001-2011 के मध्य कम रही। अगला है, 2001 की तुलना में 2011 में छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आप लोग जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक, तो इसका आंसर है 35। ठीक है ना, 35 की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के अंतर्गत 2012-13 में किस महाविद्यालय के छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया? तो इस तरह से जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगला है, बहादुर कलारिन की माची निम्न में से क्या है? तो भाई ये एक प्राचीन स्मारक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2012-13 में गौड़ खनिजों का उत्पादन मूल्य कितना था? गौड़ खनिज का मतलब होता है जो रेत गिट्टी विट्टी होता है ना, मिट्टी विट्टी, वो सब गौड़ खनिज होता है। तो इनको भी आपको जो है पढ़ना होगा। अगला है, नांग मूरी शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो भाई भुजा में पहना जाता है नांग मूरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जेठाउनी किस माह में मनाते हैं? तो भाई जेठाउनी किस माह में मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को, ठीक, जेठावनी। मैंने अभी अपने चैनल पर त्योहारों से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा, छत्तीसगढ़ के लोक पर्व। अगला है, डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा किस विषय के विद्वान थे? तो भाई ये भाषा विज्ञान के विद्वान थे, ठीक है, भाषा विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान में छत्तीसगढ़ के नवरत्न में से कौन शामिल नहीं है? तो ऐसे करंट में जो भी चीजें चल रही है उनको जरूर पढ़िएगा। अगला दिया, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम नारायणपुर के संस्थापक हैं? तो भाई स्वामी आत्मानंद जी ने जो है नारायणपुर के रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण आश्रम की स्थापना की। माफी चाहूंगा, मैंने गलत जगह लगा दिया, ठीक, विवेकानंद आश्रम की स्थापना की, ठीक। नारायणपुर में है विवेकानंद आश्रम, जिसकी स्थापना किसने की थी? आत्मानंद जी ने। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में साक्षरता दर अधिक है? तो कहाँ साक्षरता दर अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार? दुर्ग जिले में। तो ये था भाई सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2000 का क्वेश्चन पेपर, जिसको हम लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। हालांकि कुछ चीजों को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन आप क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।